हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, स्तंभ 1 में नाइट्रोबेंजीन की कुछ अभिक्रियाएं दी हैं और स्तंभ 2 में अभिक्रियाओं के बने उत्पाद दर्शाए हैं। एबीसीडी 4 कूट दिए, सही कूट का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के साथ जुड़ा होता है NO2 समूह है। NO2 ये होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अपचयन पर विभिन्न उत्पाद बनते हैं, यानी अलग अलग अपचायक की स्थिति में अपचयन पर विभिन्न उत्पाद बनते हैं। अब देखिए, ए में जो अभिक्रिया दी है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो रहा है जिंक NH4Cl NO2 जेडेन अमोनियम क्लोराइड, ये बनता है NHOH, इसका नाम होता है एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन इस अभिक्रिया में यह है नाइट्रोबेंजीन N द्विबंध O माइनस और नाइट्रोजन पर धनावेश प्लस 2H, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये ध्रुवीय बंध टूटता है, यहां पर जुड़ता है हाइड्रोजन और यहां पर जुड़ता है हाइड्रोजन, ये बनता है N द्विबंध O। यहां एक जल का अणु बाहर निकला H2O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो बेंजीन। अगले पद में नाइट्रोसो बेंजीन का फिर अपचयन होता है 2H, ये बंध टूटता है, यहां हाइड्रोजन और ये बन जाता है एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, यानी NHOH। इनमें जो अभिक्रिया है नाइट्रोबेंजीन, इसका अपचयन होगा, 2 मोल प्रयुक्त करते हैं जिंक एल्कोहलिक NaOH, ये बनता है एजोबेंजीन N द्विबंध N, ये दूसरा फेनिल समूह है, इसको नाम देते हैं एजोबेंजीन। इस अभिक्रिया में NO2 प्लस 4Zn प्लस 8NaOH, ये बना एजोबेंजीन, यानी C6H5 N द्विबंध N C6H5 प्लस 4H2O प्लस 4Na2 ZnO2। इस अभिक्रिया में होता है क्या, एडिशन हो जाता है। देखिए, यानी नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से बना नाइट्रोसोबेंजीन और फिर बना हाइड्रोक्सिल एमीन, पिछली अभिक्रिया की तरह यहां पर संघनन हो जाता है, यह है हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहां पर माइनस H2O, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता, यहां आ जाता है ऋणात्मक आवेश, और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का प्रहार होता है इस नाइट्रोजन पर, और यहां से जल का अणु निकलकर यह बन जाता है एजोक्सीबेंजीन N द्विबंध N, ऑक्सीजन पर माइनस, नाइट्रोजन पर धनावेश, और यह बन जाता है एजोक्सीबेंजीन। इसका आगे अपचयन होने पर 2H H2O बाहर, यह बन जाता है एजोबेंजीन, यानी फिर जल का अणु बाहर निकल गया और अब ये बदल गया एजोबेंजीन में। अब देखिए, सी में जो अभिक्रिया है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो रहा है NO2 LaH द्वारा, ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी LiAlH4, और एक ये परबल अपचायक होता है, परबल अपचायक, ये बदल देता है एनिलीन में NH2, यानी NO2 पहले बदला NO में
2H और यहाँ जल का अणु बाहर, तो ये बन गया नाइट्रोसो NO। इसका आगे अपचयन होने पर बना एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन यानी कि NHOH और इसका आगे अपचयन होने पर 2H और ये H2O बाहर, यानी ये क्या करता है, ध्रुवीय बंध का अपचयन करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का ये बंध टूट जाता है और ये रह जाता है एनिलीन NH2। लेकिन यहां पर भी देखिए, अगर 2 मोल प्रयुक्त हो तो एडिशन संभव हो सकता है और एजोबेंजीन बन जाता है, यानी ये जो मध्यवर्ती N द्विबंध O बना है प्लस H2N ये एनिलीन, तो यहां से ये जल का अणु बाहर हो जाता है और ये बन सकता है एजोबेंजीन N द्विबंध N। डी में हमें जो अभिक्रिया दी है डी, ये है नाइट्रोबेंजीन NO2, यहां पर प्रयुक्त किया है Na3ASO3 NaOH, तो यहां पर भी 2 मोल प्रयुक्त करते हैं, यहां पर बनता है यानी नाइट्रोसोबेंजीन और एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन के बीच संगनन या एडिशन हो जाता है, N द्विबंध N, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा फेनिल समूह, यानी ये बनता है एजोक्सीबेंजीन। इस स्थिति में एजोक्सीबेंजीन का आगे अपचयन नहीं होता, तो देखिए ए में आएगा थर्ड एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, बी में एजोबेंजीन फर्स्ट, सी में सेकंड एनिलीन और डी में फोर्थ। सी ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, उत्तर सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।